मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 6 विज्ञान विषय। हम लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था वस्तुओं की समूह बनाना। चैप्टर नंबर 4 चौथा पाठ वस्तुओं की समूह बनाना। वस्तुओं की समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं, ये मैंने आपको इस पाठ के अंदर बताया था कि वस्तुओं को उसके गुणों में समानता और असमानता के आधार पर उसके समूह बनाए जाते हैं। पदार्थों के गुण जो मैंने आपको डिस्क्राइब रूप से वर्णन किया था कि पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। धात्विक, अधात्विक, कठोरता, कोमलता, विले, अविले, जल में तैरने वाले, जल में नहीं तैरने वाले, मतलब कि उनके उपयोग के आधार पर हम उनके गुणों का अध्ययन किया था। तो उपयोग के आधार पर जो गुण हमने पढ़े थे उन्हीं गुणों के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं और यही हमें वो समझना था। चैप्टर पाठ अपना कंप्लीट हो गया था। अब मैं पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ हल करवा रहा हूँ। अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करें और उनको समझें कि वस्तुओं के समूह बनाने वाले पाठ में कौन कौन से है वो प्रश्न बन सकते हैं और आपके अभ्यास में पीछे लिए हुए हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि पदार्थों को किस आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। पहला प्रश्न है पदार्थों को किस आधार पर अलग किया जा सकता है। यानी अपने पास 2 या 3 4 पदार्थ हैं या 5 पदार्थ हैं या बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें से हम किसी एक पदार्थ को अलग करना चाहें या 2 पदार्थों को अलग करना चाहें तो हम उनको किस आधार पर अलग करते हैं। अलग करने का अपना आधार है पदार्थों के गुणों में समानता और असमानता के आधार पर हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। प्रश्न है अपना कि पदार्थों को किस आधार पर अलग किया जा सकता है। उत्तर होगा पदार्थों के गुणों में समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। तो गुणों में समानता और असमानता के आधार पर हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा वे पदार्थ जिनके आर पार साफ साफ दिखाई देता हो। वे पदार्थ जिनके आर पार साफ साफ दिखाई देता हो उन पदार्थों को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कांच है, जैसे पानी है, ये कैसे पदार्थ हैं, पारदर्शी पदार्थ। ये पदार्थ कैसे हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से दिखाई देता है उन पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं उन पदार्थों को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं उन पदार्थों को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चीनी है, जैसे नमक है। ये विलेय पदार्थ है। चीनी और नमक को हम पानी में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो विलेय पदार्थों के उदाहरण क्या हो जाएंगे, चीनी और नमक। अगला अपना प्रश्न है कुछ मैं पदार्थ दे रहा हूँ और उन पदार्थों को वस्तुओं के अनुसार हमें मिलान करना है। तो मैं एक तरफ एक कॉलम में मैंने लिखे क्या, वस्तु, और दूसरे कॉलम में लिखे पदार्थ जिनसे ये वस्तु बनी हुई है, जिनसे ये वस्तु बनी हुई है। देखिए किताब है, चम्मच है, वायर कवर है, तार का जो खोल आता है, आवरण आता है, उसे वायर कवर कहते हैं। वायर कवर है। कुर्सी यानी बेंच जो हम काम में बैठने के लिए लेते हैं, कुर्सी है। ये किससे बनी हुई है, तो अपने को क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले किताब, हमें पता है किताब किसकी बनी हुई होती है। ये पदार्थ जिनसे वस्तु बनी हुई है उनके साथ मिलान करना है, एक वस्तु
पदार्थों से ये वस्तुएं बनी हुई हैं उनसे मिलान करना है तो हम पहचान सकते हैं, हम यहाँ पर समूह बना सकते हैं। जैसे कि कागज से बनी हुई वस्तु कौन सी है? किताब। इसका मतलब हमने किताब को क्या कर लिया है? अलग समूह में रख दिया है, क्योंकि किताब जो है वो किससे बनी हुई होती है? कागज से बनी हुई है। अगला चम्मच। चम्मच जो है वो धातु की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? धातु की। इसका मिलान इसको अलग कर सकते हैं, धातु के साथ इसका मिलान हो जाएगा। वायर कवर हमें पता है, वायर कवर किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का। और कुर्सी जो बेंच है वो किसकी बनी हुई होती है? लकड़ी की। इस प्रकार से हम अब मिलान कर सकते हैं, यानी पदार्थों को जिस वस्तु से वो बनी हुई है, जिस पदार्थ से वस्तु बनी हुई है, उस आधार पर हम उनको क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो यही अपना पाठ है। इसमें यही हमने पढ़ा है कि वस्तुओं के समूह हम वो कैसे बना सकते हैं, वस्तुओं के समूह हमें कैसे बना सकते हैं, और भी हम समूह बनाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला अपना प्रश्न है, लकड़ी से बनी वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तुओं का नाम लिखो। प्रश्न है अपना 5 नंबर। लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम। तो लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई होती है? उन वस्तुओं के हमें क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। जैसे कि आंसर हो जाएगा अपना लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के नाम। लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? लकड़ी से जैसे कि कुर्सी है, बेंच है, और भी जैसे लकड़ी से बनी बहुत सी वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, उन सब वस्तुओं के आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम। बॉक्स देखिए, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां जितनी भी हैं वो सारी लगभग लकड़ियों की होती है। जो हम शयन करते हैं वो बेड भी लकड़ी का बना होता है, स्टूल लकड़ी की बनी होती है। बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स हैं वो क्या किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ये यहाँ वो लकड़ी से बनी वस्तुओं के क्या हैं? नाम हैं। ऐसे ही अपना अगला प्रश्न है, चमकदार वस्तुओं के नाम। चमकदार, चमकदार वस्तुओं के नाम लिखने हैं। चमकीली जो वस्तुएं हैं, चमकदार वस्तु हैं, उनके हमें क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। जितनी भी धातुएं हैं लगभग क्या है? चमकदार है। जैसे कि
चमकदार वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? चमकदार वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है? चमकदार वस्तुओं के नाम लिख लिए हैं। तो ये वस्तुओं का एक क्या हो गया? समूह हो गया। चमकदार वस्तुओं का समूह है। उससे पहले वाले प्रश्न में हमने कर लिया था कि लकड़ी से बनी वस्तुओं का समूह है। हमें वस्तुओं का समूह बनाना है तो हमें मतलब गुणों के आधार पर है वो इनमें समानता और असमानता देखनी है कि वस्तुओं कौन सी वस्तुएं है वो गुणों में समान हैं, उनको एक समूह में रखना है, और कौन सी वस्तुएं गुणों में असमान हैं उनको अलग समूह में रखना है। तो गुणों के आधार पर ही हम वो इनके क्या कर सकते हैं? समूह बना सकते हैं। ऐसे ही अगला एक और प्रश्न, जल में तैरने वाली वस्तुओं का वस्तुओं के नाम, जल में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो जल में कौन कौन सी वस्तुएं तैरती हैं? कागज, रुई, कपड़ा, प्लास्टिक, ये सब वस्तुएं क्या होती हैं? हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ये क्या होती है? जल में तैरती है। ये वस्तुएं क्या होती है? हल्की होती है, और हल्के होने के कारण ये क्या करती है? जल में क्या है? तैरती है। तो हमें जल में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। सारी वस्तुएं जल में क्या होती हैं? तैरती हैं। तो जल में तैरने वाली वस्तुओं के क्या हो गए? नाम लिख दिए। तो इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे प्रश्न है वो वस्तुओं पर, वस्तुओं के गुणों के आधार पर और भी हम वो प्रश्न बना सकते हैं, अपने पाठ में दिए हुए भी हैं। जैसे एक प्रश्न है, जल में वस्तुओं के नाम। जल में वस्तुएं जो जल में क्या नहीं होती हैं? विलय नहीं होती हैं। उन वस्तुओं के हमें क्या लिखना है? नाम लिखने हैं। जैसे उदाहरण, बालू मिट्टी, कंकर पत्थर, लकड़ी, तेल आदि। ये पदार्थ क्या नहीं होते? जल में विलीन होते हैं। ये पदार्थ कंकड़, बालू मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, लकड़ी है, तेल है, ये पदार्थ जल में क्या नहीं होते? विलय नहीं होते। तो जल में विलय नहीं होने वाले पदार्थों के हमने क्या लिख दिए हैं? नाम लिख दिए हैं। इस प्रकार से मतलब वस्तुओं के है वो समूह, उनके गुणों के आधार पर। तो गुण यहाँ पर क्या हो गया कि वे पदार्थ जो जल में क्या नहीं होते? घुलते नहीं है, नहीं घुलने वाला एक अविलेय गुण हो गया। तो इसी प्रकार से हम गुणों के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग क्या बना सकते हैं? समूह बना सकते हैं। यही हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है कि वस्तु के समूह हम वो किस आधार पर बनाते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली रूप से वस्तुओं के समूह बनाए हैं, और समूह बना करके आपको चैप्टर स्पष्ट किया है।
यदि इसमें कोई और भी है वो आपका प्रश्न आपके दिमाग में जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे से आप आंसर पूछ सकते हैं। बड़े सरलता से पाठ के पीछे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको आराम से हल करिए और आपको उनके आंसर आ जाएंगे और अपने नोटबुक में कर लीजिए।